नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी मोटर यूज़ होते हैं। हमें कौन देखना है कि हमारी जो मोटर है वो सब कौन सा सबसे बेस्ट मोटर रहेगा हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो वो डिपेंड करता है हमारे जो इलेक्ट्रो टेक्निकल क्या है, उसमें क्या हमें यूज़ करना है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, मैग्नेट कैसे होने चाहिए, कॉइल्स कैसे होने चाहिए, हाउसिंग कैसी, रोटर कैसा, सप्लाई कैसी। तो इस पे डिपेंड करता है लोड कैसा, हमारी मैकेनिज़्म कैसा रहेगा, मैकेनिकल जो उसके पार्ट्स हैं कैसे मूव करेंगे, प्रैक्टिकल है या नहीं है वो मोटर, कितना प्रैक्टिकल है एप्लीकेशन के लिए, वो देखना होता है हमें। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा नहीं बिक पाएगा। इन्वायरमेंट में इजीली अडेप्ट होना, मतलब जो हम मोटर बनाएंगे वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए उसका मटेरियल। कोई ऐसा हम मटेरियल नहीं यूज़ कर चाहते कि जो बहुत ही स्केयर हो, जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे मटेरियल जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और महंगे होते हैं। तो आप देखते हैं हमारे पास 3 ही मोटर हैं जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई मोटर नहीं है। सबसे पहली जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर यूज़ होती है, जो 1992 से यूज़ हो रही है। फोर्ड इकोस्टार, फोर्ड रेंजर ईवी, जीएम ईवी, टेस्ला, फोर्ड फिएट, शेवरलेट, टेस्ला मॉडल एस, होंडा, टोयोटा महिंद्रा, इन सारी मोटर इंडक्शन मोटर यूज़ कर रही हैं ये कंपनियाँ। अब परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज़ होने लग गई थी। निशान, टोयोटा, मत्सुबिशी, निसान लीफ, टाटा इंडिका विस्टा ईवी जो पहली गाड़ी टाटा ने बनाई थी, फिएट, शेवरलेट वोल्ट, होंडा ब्लू ऑन, होंडा सिविक, ये तो ये परमानेंट मैग्नेट हैं। और सिंक्रोनाइज रिलक्टेंस मोटर 2 ही गाड़ी में यूज़ हो रही हैं। तो ये क्या क्या मोटर हैं, कैसे ये काम करती हैं, इसके हम बारे में आज समझेंगे। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि बूस्ट टाइप डीसी मोटर, इसमें क्या होता है कि बुश होते हैं जो हमेशा 180 डिग्री पे इसका पोलैरिटी चेंज करते हैं इस कॉइल की। तो जब कॉइल की पोलैरिटी चेंज होती है तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको कट करता है और ये जो इनका पोल है वो सेम हो जाता है, जिसके कारण वो रिपल करता है। तो और ये इसका रोटेटरी मोशन होता रहता है, घूमती रहती है। तो और ये सबसे पुरानी मोटर है जो डीसी बुश मोटर है। इसका हम जो मूवमेंट है वो हम पोलैरिटी चेंज करने से करते हैं। इसमें बुश क्या आता है, स्पार्क, क्योंकि जब बुश चेंज होगा, कनेक्ट होगा, डिसकनेक्ट होगा तो स्पार्क पैदा करेगा। कई बार ये बुश ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, गैप बढ़ जाता है तो माल फंक्शन होता है और इसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है बुशेस को, तो जिसके कारण ये रिलायबल नहीं है बेड। इसको हम ईवी में अब यूज़ नहीं करते। अब हम समझेंगे इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। तो इंडक्शन मोटर समझने के लिए हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। जो इंडक्शन मोटर है वो क्या है, एक स्टेटर है जिसमें हमारी कॉइल्स रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं कॉइल्स हैं, ये येलो, ब्लू और रेड, ये 3 कॉइल हैं। हम इसको 120 डिग्री में रखते हैं। तो हर कॉइल में जब हम सप्लाई देते हैं, इसमें 3 फेज़ एसी की सप्लाई दी जाती है। तो इसका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, अलग अलग की। जब इसमें आप देखेंगे सबकी सर्कुलर फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये तीनों फील्ड अलग अलग वायर में 120 डिग्री में पैदा होगी तो इसको जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस तरह का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ कहते हैं इसे, ये पैदा होगा। तो जब ये स्टेटर में हम 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं तो क्या पैदा होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसकी जो वाइंडिंग्स हैं जो 120 डिग्री में लगी रहती हैं और उसमें हम जब सप्लाई देते हैं तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर, जो ये रोटर है, ये इसमें कट होता है। तो जब कट होता है तो इसमें क्या है, हमने क्लोज लूप सर्किट दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं एक सर्किट है
शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। इसमें एक लूप है जिसमें कोई किसी तरह का लोड नहीं है, ये एक मेटल है, ये केज की तरह है, ये इसमें करंट, इसमें एक वोल्टेज जनरेट होती है जिसके कारण एक ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ से एक करंट फ्लो होता है। तो जब करंट फ्लो होगा, तो करंट जब फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा कि आपने देखा हो जब आप वो वायर शॉर्ट कर देंगे और करंट सप्लाई जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो गर्म हो जाता है तार, तो ये काफ़ी सारी हीट जनरेट करेगा। इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होगी क्योंकि बहुत सारा एडी करंट इसमें पैदा होता है। और ये क्या करता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें इसे कट कर रहा है जिसके कारण ये लूप में इसका करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक इसका भी एक फोर्स पैदा होती है परपेंडिकुलर इसके, जो इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होकर घूमना शुरू कर देती है। तो ये रोटर उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब उसको हम पकड़ते हैं और ये रोटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके फॉलो करना शुरू कर देता है। तो जब फॉलो करता है तो ये 100% फॉलो नहीं कर पाता है, इस एफिशिएंसी कम होती है, तो ये लैग करता है, पीछे होता है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। जो ये लैग है इसको हम स्लिप कहा जाता है। तो स्लिप होने के कारण ये जो हमारा मोटर है सिंक्रोनाइज नहीं होता है, इसे हम असिंक्रोनाइज मोटर कहा जाता है। इसका ज़्यादातर 90% जो हम इस मोटर को यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल मोटर एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। इसमें हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव लगाते हैं जिससे हम स्पीड का कंट्रोल करते हैं। और टेस्ला रोडस्टर मॉडल S और X जो थी वो पहले यूज़ करती थी, पर अब ये पहले यूज़ होता था। जो अब अपकमिंग गाड़ियां हैं टेस्ला की वो परमानेंट मैग्नेट में आ रही हैं। तो इंडक्शन मोटर के कुछ एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है कि ये बिल्कुल सिंपल है, बनाना बहुत आसान है, इसको कोई बुश यूज़ नहीं होती जिससे इसका में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं होती जिससे इसकी कॉस्ट कम है, कोई पोजीशन सेंसर नहीं चाहिए इसके के लिए, कोई स्टार्टिंग मैकेनिज़्म नहीं चाहिए और ये ईजिली कंट्रोल हो जाती है। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया था, इसमें एडी करंट फ्लो करता है जिससे लॉसेस होती हैं, हीट होती है, और ये लाइट नहीं होता है और कॉम्पैक्ट मोटर नहीं है, काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा हम मोटर बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आजकल और सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है, इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर। इसमें क्या है कि हमने जो रोटर था उसमें हमने देखा था, हमने क्लोज लूप बनाया था जिससे वो मैग्नेट की तरह काम करता है, उसमें एक क्लोज सर्किट बन जाता है और करंट फ्लो होता है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इसमें हम इसको ऐसा नहीं करते, हम इसको परमानेंट मैग्नेट साउथ नॉर्थ करके इसको परमानेंट मैग्नेट से बना देते हैं। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो वो बार बार रिपल करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर्स लगाते हैं, तो जो इसकी पोलैरिटी चेंज करता है ताकि ये साउथ और ये सेम पोल कर पाएँ, जिससे ये एक बार स्टार्ट हो गया तो ये घूमता रहे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इसको हम इसकी स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ये मोटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए इसमें कोई तरह के लॉसेस नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे सिंक्रोनाइज मोटर कहा जाता है। इसमें 2 तरह के मोटर बनते हैं, जिसमें हम रोटर को आउटर शेल में रखते हैं तो इसको आउट रनर कहा जाता है, और अगर हम रोटर को अंदर रखे हैं तो हम इसको इन रनर मोटर कहा जाता है। आपने देखा है कि ये जो हाई एफिशिएंट कार है, हाई परफॉर्मेंस कार हैं, जो रेसिंग कार हैं, स्पोर्ट्स कार हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है, और ये परमानेंट मैग्नेट आजकल सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर रही हैं इसको। अब इंडक्शन मोटर को कोई यूज़ नहीं कर रहा है, परमानेंट मैग्नेट पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही छोटा है, आप छोटे से हाई, क्योंकि आप इंडक्शन मोटर में देखा है बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो लॉस को होंगे और हीट जनरेशन होगी, तो वो और उसका साइज़ भी बड़ा रहता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, बहुत ही लाइट और स्मॉल है, बहुत शांत है, इसमें कोई किसी तरह का नॉइज़ नहीं होता है, बहुत शांत है, हीट जनरेशन नहीं होता है, वाइब्रेशंस नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है लो स्पीड पे अच्छा टॉर्क देता है।
डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ हो रही है। जो परमानेंट मैग्नेट बनती है वो एक तो उसका डिज़ाइन करना, उसको काट के डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है, डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल है और ये जो मटेरियल से बनता है ये बहुत ही स्केयर मटेरियल्स होते हैं और बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं इन्वायरमेंट में। मतलब अगर आप ऐसे मटेरियल को यूज़ करेंगे जो बहुत कम है तो इन्वायरमेंट में वो यहाँ यूज़ हो जाएंगे, तो हम बाकी अगर किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहेंगे वो यूज़ नहीं, ये ईज़िली डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं। तो ये खतरा रहता है कि ये डीमैग्नेटाइज हो जाए, जिसमें एक पोजीशन सेंसर चाहिए होता है, स्टार्टर मैकेनिज़्म, एक बार स्टार्ट करने के लिए मैकेनिज़्म चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर चाहिए, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत होती है इसमें। इसके बाद क्या था, ये इन दोनों के बीच का एक रास्ता ढूंढा हमारे रिसर्चर्स ने। तो उन्होंने क्या किया कि ये दोनों की खूबियाँ ऐसा हो कि हमें कॉस्ट में भी अच्छा हो, ताकि क्या है कि अगर परमानेंट मैग्नेट से बनाएंगे तो गाड़ी की कॉस्ट बहुत हाई चली जाएगी, तो लोग जो हमारी आम जनता है वो ले नहीं पाएगी। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आया, सिंक्रोनाइज रिलक्टेंस मोटर। अब ये एक तरह का इंडक्शन मोटर ही है, पर उसमें हमने क्या किया, जो लॉसेस हो रहे थे उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, जो रोटर है वो कट करके इस तरह, जो स्टील का हमने रोटर बनाया, इसको कट करके इस तरह कट करके हमने इंसुलेट करके इसको चिपका के एक रोटर तैयार किया। तो ये इस तरह का रोटर बना। पहले हमने ऐसा लिया, फिर उसमें ये यहाँ पर चिपका के इसको ऐसा रोटर बन गया। अब जो ये रोटर है, ये जो परमानेंट मैग्नेट की तरह ही ये रोटर है, पर ये स्टील का है, और ये जो इसका फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जो हम कॉइल्स लगाए हैं स्टेटर में, ये इसके इनलाइन हो जाता है और इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो इसके एडवांटेज क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट के बराबर का ही टॉर्क देता है और इसकी लो आरपीएम पे इतना एफिशिएंट नहीं है, पर हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, चीप है। आपने देखा स्टील बड़े आराम से मिल जाता है, बर्तनों में यूज़ होता है, हम डेली यूटेंसिल्स, क्योंकि स्टील के ही सबसे ज़्यादा, सिरामिक उससे भी महंगा है, हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो ये सस्ता है, चीप है और क्लीन टू प्रोड्यूस है। अब इसका क्या, लो स्पीड पे इसके लोअर एफिशिएंसी रहती है। ये इसमें क्या है कि अब इसमें भी हम थोड़ा, ये इस तरह का डिज़ाइन है, इसमें जो ईडी करंट पैदा होता है, नॉइज़ होता है, वाइब्रेशन होता है, तो ये, पर अब काफ़ी रिसर्च होने के बाद, जो एडवांस कंट्रोलर लगाने के बाद ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं एक हद तक, पर इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें नॉइज़ और टॉर्क रिपल की प्रॉब्लम है। अब आप कंपेयर करते हैं अगर आप रिलायबिलिटी को, तो ये जो रेड है सिंक्रोनाइज रिलक्टेंट मोटर है, येलो आपका परमानेंट मोटर है और ग्रीन इंडक्शन मोटर है और बुश है। तो रिलायबिलिटी में सबसे ऊपर है इंडक्शन मोटर, फिर उसके बाद आता है आपका सिंक्रोनाइज और फिर परमानेंट, फिर आता है आपका परमानेंट मैग्नेट। तो रिलायबिलिटी में देखें तो आपका इंडक्शन मोटर है। अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में इंडक्शन मोटर सबसे सस्ता है, आपको पता है, सिंपल डिज़ाइन, आराम से बन जाता है। उसके बाद जो हमने जो सेकंड ऑप्शन बताया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर वो ये बुश टाइप मोटर है, और सबसे महंगा है वो है आपका परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि बहुत ही स्केयर मटेरियल से बनता है। साइज़ और वेट आप देखा होगा, सबसे जो है परमानेंट मैग्नेट का सबसे छोटा साइज़ है, तो आपको बताया था आप छोटे साइज़ में काफ़ी सारा एफिशिएंसी मिलती है आपको। तो हाई परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप परमानेंट मैग्नेट की मोटर यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी में परमानेंट मैग्नेट काफ़ी अच्छा है, एफिशिएंट है। स्पीड रेंज की बात करें तो अच्छा स्पीड, और तो ये आपका जो सिंक्रोनाइज रिलक्टेंट मोटर है और आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये दोनों हाईएस्ट आपको स्पीड रेंज पे काम करते हैं। अब पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, अब आपने देखा सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में किस में पोटेंशियल है, तो आप हमारा जो नया डेवलप्ड ये मोटर है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इसमें एडवांस कंट्रोलर और बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो आगे जाके आपको और भी सस्ते में और अच्छी मोटर देखने को मिलेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी बातों को सुनने के लिए।